नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत और गहन चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स, जो कि आगामी परीक्षा राजस्थान पुलिस के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी हम एक विशेष चर्चा करेंगे, जो कि आपकी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने उसी पिछले वीडियो के उसी अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में डब्ल्यू जर्मन ने राजस्थान के ट्रीमैन की कहानी 193 देशों में 30 भाषाओं में दिखाना शुरू किया है। बताना है कि राजस्थान के ट्रीमैन कौन है। विकल्प दिए गए थे विष्णु लांबा, रूमा देवी, कमलेश लांबा या राजेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प विष्णु लांबा। राजस्थान के ट्रीमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं विष्णु लांबा। इनकी कहानी 193 देशों में और 30 भाषाओं में दिखाना शुरू किया गया है डब्ल्यू जर्मन के द्वारा। अब हम चर्चा करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी रिकवरी ग्रोथ में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प तृतीय स्थान। जी हाँ, हाल ही में जीएसटी रिकवरी ग्रोथ में राजस्थान का संपूर्ण भारत में तृतीय स्थान रहा है। विशेष चर्चा करें, भारत में जीएसटी संग्रह में उत्तर भारतीय राज्यों ने इस माह दमदार प्रदर्शन किया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जम्मू कश्मीर ने की है। उसके टैक्स कलेक्शन में 30% की वृद्धि दर्ज हुई है। द्वितीय स्थान पे छत्तीसगढ़ रहा है और तृतीय स्थान पे राजस्थान रहा है। इसके बाद और यदि अपन तथ्यों की बात करें तो उसका जीएसटी रिकवरी ग्रोथ 17% रहा है। यानी राजस्थान का जीएसटी रिकवरी ग्रोथ 17% रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सितंबर में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 95,480 करोड़ रुपए रहा, जो कि गत माह की तुलना में 4% अधिक रहा है। अब है अपना दूसरा प्रश्न, भारत की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल राजस्थान के किस जिले में देखी गई? डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, जयपुर। वर्तमान समय में भारत में तितलियों को गिनने और समझने की मुहिम को आम जन तक ले जाने के लिए बिग बटरफ्लाई मंथ के साथ ही राष्ट्रीय तितली चुनने की मुहिम भी जारी है। एक रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 1400 से अधिक प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक तितली है ग्रास ज्वेल, जो कि जयपुर में देखी गई है। विशेष चर्चा और आगे करें अपन तो इनमें से 150 प्रकार की तितलियां राजस्थान में पाई जाती हैं। इनमें से भी 60 से अधिक प्रकार की तितलियां जयपुर में देखी गई हैं। केवल मात्र जयपुर में ही 60 प्रकार की तितलियों को देखा गया है। भारत की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल भी जयपुर में ही देखी गई है। इसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, स्मृति वन व झालाना डूंगरी में देखा गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प प्रथम। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संदर्भों में विभिन्न राज्यों को श्रेणीबद्ध किया गया है। इसी के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में
संपूर्ण देश में राजस्थान पहले स्थान पर बना हुआ है। विशेष चर्चा करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में वर्ष 2018 में रेप के 4,338 मामले दर्ज हुए, जो 2019 में बढ़कर 6,051 हो गए। राजस्थान में कुल मामलों में 18 से 30 साल की उम्र के बीच के 3,263 मामले दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं। इस वर्ग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर व मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थापित कितनी इंदिरा रसोई अन्य स्थान पर स्थापित की जाएंगी? 20, 8, 7 या 9? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 7। कुछ समय पहले राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई को छोड़कर इंदिरा रसोइयां प्रारंभ की गई थी, लेकिन इंदिरा रसोई उतना दमदार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जितनी कि इसके बारे में सोचा गया था। इसीलिए 7 इंदिरा रसोइयों को जयपुर में ही अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। विशेष चर्चा करें तो कोरोना महामारी के दौरान जयपुर महानगर में 20 इंदिरा रसोइयां स्थापित की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य था जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना। योजना अनुसार 300 लोगों को प्रति रसोई केंद्र पर भोजन कराए जाने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु 1 माह बीत जाने के उपरांत भी यह टारगेट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 100 लोग ही लगभग 100 लोग ही प्रतिदिन भोजन करने आ पाते हैं। इसी कारण इन 7 रसोइयों में से इन 20 रसोइयों में से 7 को अन्यत्र स्थापित करने की योजना अधिकारीगण बना रहे हैं। बहुत जल्द इन्हें अन्यत्र स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस जिले में हवा से ऑक्सीजन बनाने व प्लांट स्थापित किया गया है? किस जिले में हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है? सीकर, झुंझुनू, नागौर या चूरू? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, झुंझुनू। झुंझुनू में हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल BDK में इस प्लांट को स्थापित किया गया है। जिले में स्थापित ये प्लांट अपने प्रकार का पहला जनरेशन प्लांट है, जिसमें प्रतिदिन 5.25 लाख लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में BDK के PMO हैं डॉक्टर शुभकरण चौधरी। डॉक्टर शुभकरण चौधरी के अनुसार इस प्लांट पर 85 लाख रुपए का खर्च आया है। 10 अक्टूबर 2020 को इस प्लांट को प्रारंभ किया गया था। अब मरीजों के लिए गैस सिलेंडरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपितु प्लांट से ही सीधे पाइपलाइन के द्वारा उच्च दबाव की गैस मिल सकेगी। इस ऑक्सीजन की शुद्धता 95% होगी, यानी 95% शुद्ध ऑक्सीजन होगी। प्रतिदिन 85 सिलेंडर जितनी गैस का इसमें आसानी से उत्पादन भी हो सकेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किसानों को महंगे यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों ने कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। राजस्थान के किसानों को महंगे यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने हेतु कितनी सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे? विकल्प हैं 100, 150, 200 या 250। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प 100 सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। राजस्थान के किसानों को ट्रैक्टर सहित विभिन्न महंगे कृषि उपकरण राज्य सरकार द्वारा किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस हेतु राज्य की कुल 100 सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इस कार्य हेतु सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। अगला प्रश्न है इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया भेजने के मामले में
देश भर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या जोधपुर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, जयपुर। जयपुर जिला इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया भेजने के मामले में संपूर्ण देश भर में पहले स्थान पर रहा है। इसे चर्चा करें तो देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए आइडिया भेजने के मामले में राजस्थान के 5 जिले टॉप 5 जिले रहे हैं। राजस्थान के 11,03,665 छात्र इसमें शामिल हुए हैं। इसमें प्रथम स्थान पर जयपुर, द्वितीय स्थान पर झुंझुनू, तृतीय स्थान पर अलवर, चतुर्थ स्थान पर चित्तौड़ और पंचम स्थान पर चूरू जिला रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्धता के लिए युद्ध अभियान का आयोजन कब किया जाएगा? 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर या 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर? इसका सही उत्तर है नंबर 3, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा ने दूध से बने उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में इसका आयोजन 12 से 16 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को? इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 10 अक्टूबर को। विशेष चर्चा करें, हाल ही में राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सम्मेलनों का आयोजन करने का फैसला लिया था। इसका आयोजन 10 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम में किया गया था। संपूर्ण भारत में कृषि कानून का विरोध करने हेतु आयोजन कराने का फैसला विपक्षी पार्टी यानी केंद्र की विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा लिया गया था। 14 नवंबर को इसी प्रकार के अभियान चलाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यानी मिताली राज का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू से, बाड़मेर से, जोधपुर से या जयपुर से? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 विकल्प, जोधपुर से। जी हाँ, मिताली राज का संबंध है जोधपुर से। विशेष चर्चा करें, हाल ही में आईसीसी के द्वारा महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। भारतीय टीम की ही स्मृति मंधाना ने 4था स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली राज पर शाबाश मिथु नाम से एक बायोपिक बनाई जा रही है, जिसमें तापसी पन्नू ने अभिनय भी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो कितने प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? 4, 6, 8 या 9? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प, 6। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में इनका देहांत हुआ है। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान पीवी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? रक्षा मंत्रालय का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का या वित्त मंत्रालय का? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंपा गया है। विशेष चर्चा करें इस तथ्य की, तो उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय इसको दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के एक दिन बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाए। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामविलास पासवान किस पद पर थे या उनके पास कौन सा मंत्रालय था, तो भी आपको उत्तर देना है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का नया सदस्य नियुक्त किया है? शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, उपयुक्त सभी। यानी शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल तीनों को एमपीसी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। विशेष चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का नया सदस्य नियुक्त किया है। आरबीआई की एमपीसी समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? विकल्प हैं लुईस गिलक, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल या एड्रिया गेंज। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, लुईस गिलक। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 अमेरिकी कवयित्री लुईस गिलक को प्रदान किया गया है। लुईस गिलक का जन्म न्यूयॉर्क में 1943 ईस्वी में हुआ था। ये अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स शहर में रहती हैं। वर्तमान समय में येल विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं या प्राध्यापक हैं। नोबेल की शुरुआत 1901 में हुई थी, तब से लेकर अब तक ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाली 16वीं महिला हैं। यानी साहित्य के क्षेत्र में इनसे पहले 15 महिलाओं को नोबेल प्राप्त हो चुका था, ये 16वीं महिला बनी है। इन्हें 1993 में पुलित्जर पुरस्कार, 2001 में बोलिंजन प्राइज फॉर पोएट्री, 2008 में वालेस स्टीवेंस पुरस्कार, 2014 में नेशनल बुक अवार्ड, 2015 में नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल प्रदान किया गया था। अब आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस साहित्यकार को हिंदी साहित्य सृजन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? कैलाश मनहर को, मनीषा कुलश्रेष्ठ को, इंदु शेखर तत्पुरुष को या इनमें से कोई नहीं? इसी के साथ अपनी आज की वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।